बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्रीमती सुधा मूर्ति जी, सभी अध्यापिका एवं अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, ट्रिपल आईटी धारवाड़ के नई कैंपस के उद्घाटन पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज आप सभी के साथ यहाँ इस कार्यक्रम से शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग मैं शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ट्रिपल आईटी धारवाड़ शिक्षा के द्वारा हमारे राज्य का भविष्य तैयार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि ये कैंपस विद्यार्थियों को अच्छी तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा और उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। ये विद्यार्थी जो भविष्य में देश विदेश के अनेक संस्थाओं और कंपनियों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम और भी प्रतिष्ठित होगा। मुझे बताया गया है कि ट्रिपल आईटी धारवाड़ की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में रखी गई थी। ये संस्था अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की क्षेत्र श्रेणी में शामिल है। भारत और कर्नाटक सरकार तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को इस सफल प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, ट्रिपल आईटी धारवाड़ के टैग लाइन है ज्ञान विकास, अर्थात ज्ञान से विकास एवं प्रगति प्राप्ति की जा सकती है। ट्रिपल आईटी का उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाना। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें अपने लोगों को स्किल्ड अर्थात कुशल बनाना होगा। ये भी आवश्यक है कि हमारे युवा जो इस संस्थान के अभिन्न अंग है, इनको हम नई प्रणाली की तकनीकी शिक्षा में निपुण बनाएं। इस आशय से आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषयों से परिपूर्ण ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, जिससे हमारी नई पीढ़ी नई दौर की चुनौतियों को सामना कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि ट्रिपल आईटी धारवाड़ में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषयों को अध्ययन में शामिल किया जा रहा है। ये सभी विषय नई भारत की संरचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में अपने इसी अनेक प्रकार की तकनीकी संस्थाएं उभर कर आ रही है, जिनमें टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी टेक्निकल एजुकेशन पर बल दिया गया है। एनईपी में यह स्पष्ट किया गया है कि डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हम अनेक नई प्रकार के रिसर्च करने में सक्षम होंगे। अतः हमें इन विषयों को टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बढ़ावा देना चाहिए। एनईपी 2020 नॉलेज सोसाइटी की आवश्यकताओं को पूरा करने को महत्व देती है। एनईपी 2020 के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने युवाओं को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इनमें से प्रमुख है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स आदि। यदि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस आदि का समागम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाए तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और आमजन समुदाय के लिए अनेक प्रकार के इनोवेशन किए जा सकते हैं। इनोवेशन को प्रोत्साहन प्रदान करने सहित एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा
राज्य मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एवं श्रीमती सुधा मूर्ति एवं जिन लोगों ने इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बनाने के लिए तन मन दिए हैं, धन सभी दिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसका एक उदाहरण आपके इंस्टीट्यूट में भी प्रस्तुत किया है। मुझे बताया गया है कि IIT धारवाड़ बुजुर्गों और मरीजों को मदद के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट में स्पीच रिकॉग्निशन फीचर जोड़ने के प्रयास कर रहा है, जो भारतीय भाषाओं को भी पहचानते हैं। मुझे खुशी है कि आपका संस्थान रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। देवियों और स्वजनों, देश और दुनिया तीव्र गति से बदल रहा है। हमारे देश भी डिजिटल इंडिया मिशन के द्वारा डिजिटल रिनोवेशन को अनुभव कर रहा है, परंतु इस क्रांति का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए हमें अपने रिसर्च और इनोवेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा देना होगा। आज की दुनिया मेटावर्स की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी के बल पर हम अपने उपयोग परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर अग्रसर है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वैश्विक आय के स्तर को बढ़ाने और विश्व समुदाय के लिए जीवन की गुणवत्ता से सुधार करने की क्षमता रखते हैं। अतः हमें अथक प्रयास करने होंगे कि भारत इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए विश्व पटल पर अपना अग्रणी स्थान सुरक्षित करे। मुझे खुशी है कि आपकी संस्थान में बेटियों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। जिस संस्थान की अध्यक्ष स्वयं ही डॉक्टर सुधा मूर्ति हो, उनके लिए बेटियों के लिए सुलभ सुविधाएं प्रदान करना आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपके इंस्टीट्यूट में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया, जिससे हमारी बेटियों को भी यहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस व्यवस्था के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आपके शहर में IIT भी है। इसके अतिरिक्त अनेक शिक्षण संस्थाएं आपके इंस्टीट्यूट के समीप है। ये आपका सौभाग्य की है कि ये भारत की सिलिकॉन सिटी कहलाने जाने वाले बेंगलुरु नगर भी यहाँ से कुछ ही दूर में ही है। अतः एक प्रकार से भारत देश के अनेक टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेस इस क्षेत्र में ही विकसित हो रही है। मेरा मानना है कि आप सबको एकजुट होकर एक नॉलेज नेटवर्क की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ के इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज आदि के लोग यदि मिलकर किसी रिसर्च अथवा नए प्रयोग पर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अंत में मैं आप सबको इस नए परिसर के शुभारंभ के लिए फिर से शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आपका संस्थान आने वाले वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Our joy knows no boundary to listen to our Honorable President Srimati Draupadi Murmu. On behalf of all, I thank our Honorable President Madam. I request all of you to stand up for the national anthem.
बोलो।